चलिए अब सीखते हैं चैप्टर 3 का यूज ऑफ इज एम आर का नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 आपने सीख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, उत्तर वाले वाक्य। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं और नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके दो नाम है, हिंदी में बोलते हैं या तो नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें नहीं लिखा होता है, ये नहीं वाले वाक्य हैं। अब इसमें पहचान बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे, आसानी से पहचान कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि नहीं लिखा होता है, बस समझ लीजिए कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें नहीं लिखा होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में मत लिखा होता है, मत, मत जाओ, न मत खाओ, मत पियो, मत बैठो, ये सब नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर हम अभी सीख रहे हैं इम्पेरेटिव नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं, इज एम आर वाला। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव पूरा हो गया, अफर्मेटिव बाद अब नेगेटिव आ गया है। आज हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 2, नहीं वाले वाक्य। तो नहीं वाले रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव जो आ रहा था उसमें भी था सब्जेक्ट, अब इज एम आर आ गया, उसके बाद अफर्मेटिव भी इज एम आर था, अब यहाँ नोट आ गया। बस नेगेटिव में एक्स्ट्रा हो गया एक कि ये इज एम आर के बाद नोट आ रहा है, उसमें नोट नहीं था अफर्मेटिव में, यहाँ आ गया नोट नहीं के लिए। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू होता है अदर वर्ड्स, रिमेनिंग वर्ड्स, बचे खुचे शब्द जो भी आते हैं लास्ट में आते हैं, उसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब आते हैं। तो रूल वही है सबका, खाली आपका नोट बढ़ गया एक्स्ट्रा, याद रखना, इस रूल को आपको याद रखना है। तो इसको शॉर्ट में मिला के इज नोट को हम एम नोट को आरंट बोलते हैं और इज नोट को इजेंट बोलते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसको मिला देते हैं और मिला के छोटा कर देते हैं, वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या हो गया? इजेंट, इज नोट बड़ा रूप है, छोटा रूप क्या है? इजेंट। एपोस्ट्रॉफी टी है, ऊपर जो लिखा है कोमा एपोस्ट्रॉफी है, उसमें टी है, तो इसको मैंने छोट यानी कि शॉर्ट में कर दिया, खाली ओ को हटा करके एपोस्ट्रॉफी लगा दिया तो हो गया इजेंट। अब पढ़ेंगे क्या? इजेंट, ज, जेड का साउंड आएगा, ज। इजेंट, इजेंट नहीं पढ़ने, इजेंट, ज। कैसे साउंड आएगा इसका? ये इजेंट, ये यहाँ पर पॉइंट, ज, एस क्या है? जेड का साउंड देगा, दे रहा ना ये इज, तो इसको पढ़ेंगे इजेंट। आर नोट को आंट, शॉर्ट में बोलते हैं आंट, फास्ट पढ़ेंगे आंट, र गायब होता है, ऐसे आप पढ़ेंगे आरंट। आरंट पढ़ेंगे तो रुक करके आरंट, लेकिन जब फास्ट बोलते हैं आंट, ठीक है? यू आरंट गोइंग, यू आरंट कमिंग, यू आरंट अ बॉय, तो यू आरंट अ बॉय, तो इसको जो है इस तरह बोलते हैं। तो ये आंट हो गया, आर नोट को आंट, र हल्का होता है, तो इस तरह से क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए एम नोट को एमेंट नहीं पढ़ते, एम नोट को ऐसे नहीं लिखाते, रॉन्ग होता है। कभी भी आप ऐसे ना लिखें, ए एम एन टी, ये शॉर्ट में अगर ये लिखेंगे रॉन्ग होता है, एमेंट नहीं लिखा जाता है। इसका रूल है एमेंट लिखना रॉन्ग बना जाता है, तो एमेंट को आरंट में चेंज करते हैं, आंट, तो इसको ले आते हैं इसके वाले घर में, ठीक है? यू वी दे वाले में आता है आर में, तो आंट हो गया। तो एम नोट और आर नोट को आर एन टी लिखा जाता है, एम नोट को एमेंट नहीं करते, इज नोट को इजेंट करते हैं। हो गया क्लियर याद? अब चलते हैं यहाँ कैसे प्रैक्टिस करते हैं। अब कौन से सब्जेक्ट का उत्तर मिलता है? जब प्रश्न करते कौन, तो उत्तर मिलता है सब्जेक्ट का। तो मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, सब में नहीं आ रहा है, सब में नहीं आ रहा है, तो ये कन्फर्म हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस है नहीं आने से। तो मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुरू में होता है आई, उसके साथ क्या कर रहा है? इज एम आर में से एक आएगा, तो आई के साथ क्या आता है? एम। आपने पहले पढ़ लिया है क्या आई के साथ एम आता है, रूल जानते हैं, आई एम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नोट लिखेंगे, आई एम नोट। अब उसे क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, जो बच गया, क्या बच गया? एक विद्यार्थी, ए स्टूडेंट, और यहाँ फुल स्टॉप, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। इसको मिला के क्या कर देंगे?
आई आर्ट स्टूडेंट, तो इसको मिला के हम आरएंट भी करते हैं, ARENT फुल स्टॉप, ये कॉमा, आई आर्ट अ स्टूडेंट, या तो ये लिखिए आई एम नॉट या आरएंट लिखिए, दोनों में से एक, दोनों नहीं लिखना है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट या आई आरएंट स्टूडेंट। क्लियर हो गया। आगे, तुम खुश नहीं हो, तो यू के लिए क्या आता है, तुम, यू हो गया। अब यू के बाद क्या आता है, इज एम आर सब्जेक्ट, तो हो लिखा है तो यू के साथ आर आता है, आपने याद कर लिया होगा। उसका लिखा ऑब्जेक्ट, नोट लिखा है, नोट नहीं के लिए यू आर नोट। आप खुश के लिए क्या आता है, हैप्पी, ऑब्जेक्ट ये है, यू आर नॉट हैप्पी, इसमें ए नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसमें आर्टिकल नहीं आता है, ये कॉमन नाउन है, ये नाउन में आता है और सिंगुलर है, इसलिए ये आ गया, एक आ गया। इसमें एक लिखा होगा तब भी एक अंग्रेजी नहीं आएगी, क्योंकि हैप्पी क्या है, ऑब्जेक्ट तो है पर ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। होता है हैप्पी मैन, होता खुश आदमी, हैप्पी बॉय तब तो आता है, ऐसे नहीं आएगा, आगे कोई नाउन नहीं है। एडजेक्टिव बाद नाउन होना चाहिए तभी आर्टिकल आता है, सिंगुलर नाउन। वह घर पर नहीं है, नहीं आ गया, फिर वह के लिए क्या आएगा, लड़के घर पर नहीं है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि वह तो आ रहा है, लड़के की बात कर रहे हैं कि लड़के की, लड़का या लड़की की बात कर रहे हैं, इसमें लड़का है लड़की है, एक कन्फर्म नहीं है, तो क्या करें, ऐसी कंडीशन में ये दोनों लिखना पड़ता है। आप दोनों लिखेंगे लेकिन दोनों के कंडीशन के साथ लिखेंगे, ऐसे ही ऑब्लिक शी ऐसे लिखेंगे। अब ये दोनों के लिए हो गया, चाहे ये तो ये कोई ना कोई तो है, दोनों में से एक ही है, सिंगुलर हुआ है, तो ये लिखेंगे दोनों हो जाएंगे, लेकिन दोनों मतलब या हो जाएगा ये ऑब्लिक करके, या तो ये, इसलिए ऐसे जब भी ऐसे आएगा आपको ऐसे ही ऑब्लिक शी कर देंगे, तो ही या शी, फिर क्या आएगा, ही के साथ क्या आता है, या शी में क्या आता है, इज आता है, ही इज। और उसके बाद क्या आता है, नोट, नोट आता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, घर पर, तो ये प्री पर क्या है, प्रीपोजिशन पहले आता है और ये नाउन बाद में, तो एट मतलब घर के अंदर, छत के ऊपर नहीं है, एट होम, और यहाँ फुल स्टॉप। ही या शी इज नॉट एट होम या ही इज नॉट एट होम। तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा कि इसमें जब इस तरह कंफर्म ना हो कि किसके लिए आ रहा है, लड़के लड़के के लिए, तो ही ऑब्लिक शी करते हैं, और दोनों के लिए इज आएगा, आर नहीं आएगा। आप सोच रहे दो है, ही शी, दो तो है पर यहाँ एंड नहीं लिखा है, एंड लिखा आएगा तब आएगा आर, दो लोग हो जाएंगे, यहाँ दोनों में से कोई एक है, ये लिखा हुआ है, ऑब्लिक है ये, तो इसलिए इज आ गया, नॉट एट होम हो गया फुल स्टॉप। अब इसको लिखने मिला के तो क्या कर देंगे, इज नोट को क्या, इज नोट को इजेंट कर देंगे। तो आप शॉर्ट में ऐसे करते हैं, इजेंट। अब क्या पढ़े, ही इजेंट एट होम या शी इजेंट एट होम, शी इजेंट एट होम या ही इजेंट एट होम, इसको मिला करके आप छोटा कर देंगे तो इजेंट हो जाएगा। तो दोनों में से एक कर सकते हैं, ये करिए तो ये दोनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है, या तो आप ये इस्तेमाल करी जाती है। तो बोल चाल में फास्ट बोलने के लिए, फ्लुएंसी के लिए हम इजेंट का प्रयोग करते हैं, ही इजेंट एट होम, शी इजेंट एट होम, जल्दी बोलने के लिए। तो ये थोड़ा टाइम कम लगता है और इज नोट थोड़ा लंबा टाइम लेता है, लेकिन दोनों इस्तेमाल करते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग नहीं माना जाता। आगे, बच्चे छत पर नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रेन, चाइल्ड नहीं होता है, पता है ना आपको, चाइल्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि चाइल्ड जो है सिंगुलर हो गया, इसका बहुवचन होता है REN बनता है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स नहीं होता, इसमें एस नहीं लगता, ना चाइल्ड्स होता है, इसका बहुवचन रूल क्या है, REN, इसे कहते हैं स्पेशल प्लुरल। ठीक है, स्पेशल नाउन है जो सिंगुलर से बनाते हैं प्लुरल, तो स्पेशल रूल है ये, इसमें दिया है, पढ़िएगा, नोट्स में दिया है तो पढ़िएगा। तो चिल्ड्रेन बहुत सारे हो गए, आर आएगा, आर क्यों आएगा, रूल देख रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, आर आएगा क्योंकि लिखा है बहुवचन में आर आता है। ठीक है, उसके साथ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, नोट लगा है तो नोट लगा देंगे। फिर उसका क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन नहीं, WH, वो है OW, अदर वर्ड्स, जो बच गया, तो यहाँ आएगा छत पर लिखा है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। तो अंग्रेजी में, हिंदी में क्या होता है, पहले नाउन आता है फिर प्रीपोजिशन, और अंग्रेजी में आता है पहले प्रीपोजिशन फिर नाउन, आपस में बदल, जगह चेंज हो जाती है। तो अगर जगह चेंज होती, ये जगह चेंज होगी इनका, तो छत पहले लिखेंगे ऑन, कहाँ, छत पर, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, और ये फुल स्टॉप। चिल्ड्रेन आर नॉट ऑन द रूफ, यहाँ एट नहीं आएगा, एट में नीचे के लिए हो जाएगा, और मैंने ऊपर के लिए हो जाएगा।
इसको मिला क्या कर देंगे, आर्ट, आर्ट हो गया। शॉर्ट में क्या, चिल्ड्रेन आर्ट एट होम, ऑन द होम रूफ, चिल्ड्रेन आर्ट ऑन द रूफ सॉरी, चिल्ड्रेन आर्ट ऑन द रूफ या चिल्ड्रेन आर नॉट ऑन द रूफ, दोनों सही है। आपकी मर्जी, ये लिखिए या ये लिखिए, ये बोलिए, पर स्पीकिंग में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। करने से स्पीकिंग जो बोलने की वो फ्लुएंसी बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है, तो इससे इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रेन आर्ट ऑन द होम, ऑन द रूफ, ऑन द होम नहीं, रूफ के ऊपर, छत के ऊपर होता है तो ऑन लगता है, नीचे में लगता है एट। तो आपने देखा ये सेंटेंस था इजेमार का, प्रयोग सीख लिया आपने, कितना आसान है। तो इसमें क्या है, बस यही याद रखना है, नोट आता है और ये शॉर्ट फॉर्म में एमेंट नहीं होता, इज नोट होता है, इजेंट होता है, आर नोट को आर्ट बोलते हैं। ये नेगेटिव रूल है, इसको याद रखिए और आपका सेंटेंस जो है सारे आसानी से बन जाएंगे, बिना रूल के नहीं बनेंगे, आपको याद करना है। और एक सेंटेंस और देखिए, कुछ थोड़े से और सेंटेंस देखिए, दैट वाला भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि दैट वाला कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए, वह एक पेड़ है, ठीक है, वह एक पेड़ है, तो इसमें क्या पेड़ के बारे में है, तो वह लिखा हुआ है, यहाँ भी वह है, तो न तो पेड़ जो है न पुरुष में आ रहा है और न शी स्त्री में आ रहा है, क्या है, निर्जीव में आ रहा है, तो दैट आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज अ ट्री, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, वह एक लड़की है, अब यहाँ सजीव है तो शी आ गया लड़की के लिए, तो यहाँ पर दैट का यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज अ गर्ल, ठीक है, ऐसे भी करते हैं। तो हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, अफर्मेटिव नहीं बना रहे हैं, तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो वह एक पेड़ नहीं है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर नेगेटिव बता रहे हैं ना, तो दैट इज नॉट अ ट्री हो गया, वह एक पेड़ नहीं है, नहीं है, वह एक लड़की नहीं है। हमने क्या बनाया था अभी, अफर्मेटिव सेंटेंस, उत्तर वाला वाक्य था, नहीं है, तो दैट इज क्या लिखेंगे आगे, नॉट अ गर्ल हो गया, दैट इज नॉट ए गर्ल, नेगेटिव, तो यहाँ दैट भी आ गया और यहाँ शी भी लगा सकते हैं, शी इज नॉट अ गर्ल। कब, जब कोई इशारे से इंडिकेट करके वह एक लड़की है, कोई चित्र दिखा रहे हैं या इशारे से बता रहे हैं, तब दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का इशारे से, देखिए ये रहा, दैट का बात सभी के साथ आता है सिंगुलर में, इशारे से बताने के लिए, इशारे से, ठीक है ना, इशारे बताते हैं ना, तो इशारे से इंडिकेट करते हैं कि वह एक लड़की है, वह एक लड़का है, सिंगल में, तब दैट का प्रयोग करते हैं। जब इशारे से नहीं बताएंगे तब ही और सी करते हैं, जैसे वह लड़की है तो शी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़का है तो ही इज़ अ बॉय, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये तो ये इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे आएगा इस तरह से, तो वहाँ पर शी का नहीं, वहाँ दैट का ही प्रयोग होगा। किस तरह होगा, ये देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस, जैसे वह लड़की मेरी बहन है, या वह लड़की मेरी बहन नहीं है, नेगेटिव बना रहे हैं, तो नेगेटिव में, वह लड़की मेरी बहन नहीं है, हो गया। अब यहां देखिए, वह लड़की मेरी बहन नहीं है, इसमें क्या दिख रहे हैं, वह के तुरंत बाद नाउन आ रहा है, और वह के तुरंत बाद कोई नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, तब दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ही शी का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, शी आता है लड़की के लिए, पर यहाँ शी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर आप बंध गए हैं, इसमें आपके लिए छूट है। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, वह के बाद यहाँ क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, फ्री ऑब्जेक्ट, ये नाउन बाद में आ रहा है। वह के बाद क्या है, आर्टिकल, यानी ऑब्जेक्ट आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, और यहाँ वह के बाद क्या है, नाउन, यहाँ आर्टिकल नहीं है। तो वह के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन, तो दैट का प्रयोग करेंगे।
यहाँ शी नहीं आएगा, तो ये पूरा नाउन ले लेगा यहाँ तक। तो दैट गर्ल इज नॉट माई सिस्टर, और फिर स्टॉप। अब देखिए, दैट गर्ल इज नॉट माई सिस्टर, ये सेंटेंस राइट है। अगर आपने इसलिए लिख दिया आपने शी गर्ल इज नॉट माई सिस्टर, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग। ये रॉन्ग है और ये राइट है। ध्यान दें, ये सेंटेंस रॉन्ग है। शी गर्ल या ही बॉय, शी और ही के साथ नाउन नहीं आता है, दैट के साथ नाउन आता है, ये छूट है। ये बिना नाउन के भी आ सकते हैं, नाउन के साथ भी। बिना नाउन के कैसे हो गया? दैट के बाद क्या रहा? देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो यह नाउन नहीं है, ये बिना नाउन का हो गया। नाउन यहाँ चला गया ना ट्री ऑब्जेक्ट में, और यहाँ जो देखिए दैट के बाद तुरंत नाउन आ रहा है, तो दैट के तुरंत बाद नाउन आ गया, तो हम सिर्फ यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे जब वो लड़की लिखा वह के तुरंत बाद। यहाँ तक सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। तो वह के तुरंत बाद कोई नाउन हो और वो नाउन सब्जेक्ट बन जाए तब दैट का प्रयोग करते हैं, और वह के बाद नाउन नहीं है और नाउन है भी तो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बन रहा है, तब ही और शी में से जो प्रयोग करना है मेल फीमेल के तब कर सकते हैं। अब ये शी गर्ल नहीं होता है, शी गर्ल या ही बॉय नहीं लगाते हैं, इसलिए सेंटेंस ये रॉन्ग है। ध्यान, शी गर्ल नहीं होता, क्या है? दैट गर्ल, ये सेंटेंस सही है, तो इसको ना लिखें। शी गर्ल या ही बॉय नहीं होता, ही बॉय भी नहीं लिखेंगे। लड़का आएगा, वह लड़का मेरा भाई है, तो क्या आएगा? दैट बॉय इज़ माई ब्रदर। दैट, या वह लड़का मेरा भाई नहीं है, दैट बॉय इज़ नॉट माई ब्रदर। वह लड़का, दैट बॉय इज़ नॉट माई ब्रदर, ऐसे आएगा। ही बॉय इज़, ये नहीं लिखना है, ही बॉय इज़ नॉट माई ब्रदर, रॉन्ग हो जाएगा। आपको लिखना है दैट बॉय इज़ नॉट माई ब्रदर। हो गया क्लियर? तो आपने देखा कितना आसान है। तो इस तरह से ये सेंटेंस आप बना सकते हैं दैट के साथ भी। तो दैट भी जो है ऑलराउंडर है, सिंगुलर में ही आएगा सभी के साथ, चाहे निर्जीव हो, सजीव हो, मेल हो, फीमेल हो, सब में आता है कंडीशन के साथ। ये ऐसे निर्जीव से आता है दैट में, वह दैट इज़ नॉट ए ट्री, दैट इज़ नॉट ए हाउस, दैट इज़ नॉट ए वेल, दैट इज़ नॉट ए रिवर, इस समय क्या आएगा? दैट आ गया, ही सी नहीं आएगा। लेकिन नाउन आएगा, वह आदमी, दैट मैन, वह औरत, दैट लेडी, दैट वुमेन, वह कुत्ता, दैट डॉग, ऐसे आएगा। तो ही डॉग ना करें, ही आता अकेला, ही के साथ कभी नाउन नहीं आता, ध्यान रखें, ये नाउन नहीं है, दैट के साथ आता है। ही शी के साथ नाउन का प्रयोग नहीं करते तुरंत बाद, ही शी के बाद आता है वर्ब, फिर नाउन आता है बाद में, नाउन बाद में आ रहा है। हो गया क्लियर? तो और कौन से जो उत्तर मिले वो सब्जेक्ट है, याद रखें। जैसे वह एक पेड़ है, पेड़ नहीं है, कौन पेड़ नहीं है? वह, कौन से मतलब हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। वह एक लड़की नहीं है, कौन लड़की नहीं है? वह, आगे सब्जेक्ट। तो इस तरह से शुरू में जो शब्द होता है, कौन सा उत्तर मिलता है, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचानना जरूरी है, अगर सब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उससे अपना वाक्य नहीं बनेगा। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जो किसी काम को करता है, करने वाला, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। या जिसके बारे में बात करते हैं, दो हिंदी है इसकी, जिसके बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? वह के बारे में, ठीक है। तो कौन से जो उत्तर मिले, जो कौन से उत्तर मिले शुरू में, कौन से उत्तर मिले शुरू में, वो सब्जेक्ट है। कौन से, तो आप अपने आप कौन से उत्तर करिए, कौन में ऑब्जेक्ट लगाइए, उत्तर मिल जाएगा। जैसे वह एक लड़की नहीं है, तो कौन लड़की नहीं है? वह, हो गया सब्जेक्ट। ऐसे पहचानिए, सब्जेक्ट का उत्तर मिल जाएगा। हो गया क्लियर? अब आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या याद रखना है? ये याद रखें कि ये जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कहाँ आता है, इज मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, और ये याद रखें एम नोट का शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आरंट लिखते हैं, आरंट, इज नोट का इजेंट, और आर नोट का आरंट। ये हो गया नेगेटिव में। और रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में नोट प्लस में ऑब्जेक्ट, ये रूल है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं टोटल? 13। अंग्रेजी में कितने होते हैं टोटल? 13 होते हैं। और टू बी की फॉर्म कितने होते हैं? 8 फॉर्म होते हैं, ये भी याद हो गया आपको। और हम कौन सी अंग्रेजी सीख रहे हैं? ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटेन की अंग्रेजी। हम कौन सी सीख रहे हैं अंग्रेजी? ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन नहीं सीख रहे हैं, अमेरिकन स्पेलिंग अलग होती है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद है रूल नंबर 3, अगला सेंटेंस है रूल नंबर 3। इसको कहते हैं
यस नो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव है, अब सारे इंटरोगेटिव चलेंगे। 2 हो गया, अब 4 बचे हैं, 4 फार्मूला है, रूल बचा हुआ है, उन चारों में सबका इंटरोगेटिव ही होता है। ठीक है, कोई डब्ल्यू फैमिली होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो अभी 4 में अब यस, तीसरा है यस नो इंटरोगेटिव। चैप्टर यही चलेगा, चैप्टर 3 का यूज ऑफ इज एम आर का रूल नंबर 3, यस नो इंटरोगेटिव, हाँ या ना वाले प्रश्नवाचक, ठीक है, हाँ रूल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तब क्या सीखेंगे अगला, यस नो वाला। तो इसको नोट कर लीजिए, अब यस नो वाला सीखते हैं।